आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम में एक ऐसे वृक्ष की जड़ बताने वाले हैं। यदि आपके बार बार कारोबार व्यापार में हानि हो रही है, बार बार धन में हानि हो रही है, लाख कोशिशों के बावजूद भी आपका कारोबार व्यापार आगे नहीं बढ़ पा रहा, या आपके पैसे में बरकत नहीं हो रही, तो ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति इस वृक्ष की जड़ को धारण कर लेता है, या हम यूँ कहें ऐसी ये जादू शक्ति है कि इसको कोई भी व्यक्ति धारण कर लेता है, अपने हाथ की भुजा में बांध लेता है, हाथ पर बांध लेता है, तो निश्चित ही कभी भी उसके धन धान में बरकत में कमी नहीं आएगी। उनका कारोबार व्यापार दिन प्रतिदिन ऊंचाई की ओर बढ़ता रहेगा, चारों दिशाओं में फैलने लगेगा। उनके दिन प्रतिदिन उसके धन दान में बढ़ोतरी होगी, उन्हें पैसे में लाभ होगा, कभी भी किसी प्रकार का हानि नुकसान उनके जीवन में नहीं आएगा। आप सभी ने देखा होगा, जब कभी हमारा कारोबार व्यापार नहीं चलता है, कारोबार व्यापार में हानि होती है, हमारी नौकरी नहीं लग पाती है, या उच्चाटन तनाव रहता है, तो हम अपने नज़दीकी ब्राह्मण ज्योतिषी के पास जाते हैं। वह हमारी कुंडली देखते हैं, लगन पत्र का देखते हैं, और उसके आधार पर बताते हैं कि आपका बृहस्पति नीच का है तो आप पुखराज रत्न धारण करें, चंद्र कमजोर है तो आप सच्चा मोती धारण करें, शुक्र कमजोर है तो आप नीलम धारण करें, शनि कमजोर है तो आप नीलम धारण करें, पन्ना रत्न धारण करें। अनेकों प्रकार के वह रत्न हमारे लिए बता देते हैं, परंतु आप सभी जानते हैं रत्न कितना कॉस्टली होता है। प्रत्येक का यह सामर्थ्य नहीं कि हर कोई व्यक्ति उन रत्नों को धारण कर सके, और वैसे भी आज के समय में कोई यह गारंटी नहीं है कि यह असली रत्न है या नकली है। कई बार हम दुकानों पर खरीदने जाते हैं तो मनमाने 10 रुपये के नग को हमको 10,000 रुपये में दे दें। कई बार हम कैसे भी करके थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके नग रत्न धारण कर भी लेते हैं, परंतु उससे भी हमें कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि ना तो हमको उसकी ये जानकारी है यह असली है या नकली है, ना हमको यह जानकारी है कि उसको किस तरीके से धारण करना है, कैसे शुद्ध करना है, किस समय पर पहनना है। हमको अच्छी तरह से उसकी जानकारी नहीं होती, इसलिए हम ले दे के पैसा खर्च के हम रत्न धारण कर भी लेते हैं, फिर भी हमको उसका कोई लाभ नहीं मिलता है। तो हम आप सभी को बताते हैं, यदि आपके बार बार धन की हानि हो रही है, कारोबार व्यापार नहीं चल पा रहा, या पैसा पानी की तरह बहता है, पैसे में बरकत नहीं हो रही, तो आप समझ सकते हैं आपका शुक्र कमजोर है, आपका शुक्र ग्रह शुभ फल प्रदान नहीं कर रहा। यदि आप चाहते हैं कि रातों रात करोड़पति हो जाएं, रातों रात पैसे वाले हो जाएं, रात रात आपका कारोबार व्यापार बढ़ने लगे, तो हम आपको इस वृक्ष को बताते हैं। इस वृक्ष की जड़ को आपने इस दिन धारण कर लें, और जो भी हम विधि बता रहे हैं उसी विधि अनुसार धारण करते हैं, तो निश्चित ही आप शीघ्र ही धनवान हो जाएंगे। आपके कारोबार व्यापार में हमेशा बढ़ोतरी होती रहेगी। तो इससे पहले जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं, संपूर्ण देखें, आखिर तक हमारे साथ बने रहें। जैसा कि इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बता रहे थे, यदि कोई भी व्यक्ति इस वृक्ष की जड़ को धारण कर लेता है तो उसको कभी भी किसी प्रकार का नग धारण करने की आवश्यकता नहीं होगी। उनको फिजूल में व्यर्थ में ही पैसा खर्चने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको किसी प्रकार का कोई कॉस्टली नग धारण करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल इस वृक्ष की जड़ को धारण कर लें तो निश्चित ही शीघ्र ही आप धनवान हो जाएंगे, शीघ्र ही आपके कारोबार व्यापार में बरकत होने लगेगी, पैसे में बरकत होने लगेगी। तो इससे पहले जिस किसी भक्तजन ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, आप सभी जानते होंगे अरंडी का वृक्ष, जो अरंड का वृक्ष होता है, शुक्रवार के दिन उसकी आपको थोड़ी सी जड़ लानी है। वैसे भी नहर, नदी, तालाबों के किनारे पर यह अपने आप ही उगाता है, अपने आप ही खड़ा होता है, तो वहाँ से भी आप इसको ला सकते हैं। यदि वहाँ आपको नहीं मिलता है तो किसी भी नर्सरी वगैरह से भी आप इसको ला सकते हैं, परंतु ध्यान रखें शुक्रवार के दिन ही इसको लाना है। इसकी थोड़ी सी जड़ लानी है। जड़ को ला करके गंगा जल में धो करके शुद्ध कर लें, इसको साफ जल से धो लें। साफ जल से धोने के बाद आप एक सफ़ेद कपड़े का टुकड़ा लें और 1 अंगुल लंबी जड़ उसकी लेकर के उस सफ़ेद कपड़े में बांध लें। बांधने के बाद आप अपने ही घर के मंदिर में, अपने ही घर के पूजा रूम में एक घी का दीपक प्रज्वलित करें, और हम आपको एक मंत्र बताते हैं। इस मंत्र का आपने 108 बार जाप करना है।
मंत्र इस प्रकार है, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। यह शुक्र का महामंत्र है। यदि कोई भी व्यक्ति इस वृक्ष की जड़ को इस मंत्र के द्वारा 108 बार अवमंत्रित कर लेता है तो वह सिद्ध हो जाती है। सिद्ध होने के बाद यदि कोई पुरुष है, लड़के हैं, तो वह अपने सीधे हाथ की बाजू पर बांध लें। यदि स्त्री है तो वह अपने लेफ्ट हैंड यानी उल्टे हाथ पर बांध लें। ऐसा करने से कभी भी आपके धन दान में हानि नहीं होगी, कारोबार व्यापार में हानि नहीं होगी। दिनों दिन आपका कारोबार व्यापार बढ़ने लगेगा, दिन प्रतिदिन आपके धन में लाभ होने लगेगा। अब इसके साथ साथ हम दूसरा वृक्ष भी बताते हैं। यदि आपके लीवर में दिक्कत रहती है, या आपकी गैस रहती है, आपके कब्ज रहती है, या आपकी नौकरी नहीं लग पा रही, या आपके वैवाहिक जीवन में उच्चाटन रहती है, तनाव रहता है, बार बार धन हानि होती है, पैसा पानी की तरह बहता है, आप लाख कोशिशें कर लें परंतु पैसा आपके पास रुकता नहीं है, तो ऐसे में आपको क्या करना है? ऐसे में भी आपको किसी प्रकार का कोई कॉस्टली नग धारण करने की आवश्यकता नहीं है। आपको फिजूल में पैसा खर्चने की आवश्यकता नहीं है। आप बगैर पैसे के ही, बगैर इधर उधर भटके ही आप अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। करना क्या है? आपने वीरवार के दिन एक साबुत हल्दी की गांठ लेनी है। ध्यान रखें, उसको आपने तोड़ना नहीं है। आप दुकान से जैसी भी खरीद कर ला रहे हैं, चाहे आप छोटी सी खरीद लाएं, परंतु घर पर आकर उसको तोड़ना नहीं है। बड़ी हो या छोटी हो, जिस प्रकार की भी आपको हल्दी की गांठ मिल जाती है उसको आप ले लें। लेने के बाद एक पीला कपड़ा लें, पीले कपड़े में लेकर के आप उसको सीधी बाजू में बांध लें। यदि हाथ पर नहीं बांध सकते तो आप अपनी जेब में भी रख सकते हैं, परंतु ध्यान रखना है उसको हमेशा अपने साथ रखना है। ऐसा करने से यदि आपके कब्ज रहती है, गैस रहती है, लीवर की समस्या चल रही हैं, आपने अनेकों प्रकार की दवाएं ली हुई, इलाज कराया हुआ है, फिर भी कोई भी आराम नहीं हो रहा, तो आप इस महाप्रयोग को करें। और यदि आपके लाख कोशिशों के बावजूद भी आपके धन में बढ़ोतरी नहीं हो रही, पैसे जुड़ नहीं रहा, या पैसा पानी की तरह बह रहा है, तो आप इस महाप्रयोग को करें। निश्चित ही शीघ्र आपको सफलता मिलेगी। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नई वीडियो के माध्यम से नए उपाय के साथ आप सभी के सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष शैली तरफ से सभी को राधे राधे।